जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी लवर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और यूनाइटेड नेशन है उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो आर्मी के जीडी एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा गया हो और आपको ना पता हो। तो जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम पे 2 चैनल हैं, इंडियन आर्मी लवर और एक है प्रताप एकेडमी। आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको फ्री PDF मिलती हैं तैयारी के लिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। ठीक है जी, तो जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तब अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने आपस में बात की और उन्होंने बोला कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक अच्छे संगठन की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया। कब किया ये डेट पूछते हैं तो डेट है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है जी, और श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को। और ये स्थापना हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई थी अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ बनने से पहले क्या कोई ऐसा संगठन था जिसमें दुनिया के सभी देश जुड़े हुए थे? जैसे अब संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया के सभी देश जुड़े हुए हैं, तो हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले भी एक था जिसे हम लीग ऑफ नेशन बोलते हैं, पर वो बिल्कुल नाकाम रहा। क्योंकि उसके होते हुए फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तो फिर सब ने उसको छोड़ दिया और एक नया बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है जी, तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना 24 अक्टूबर 1945 को, तब उसमें कुल 51 देश थे, 51 देश थे, और जिनमें भारत भी था। ये पूछा जाता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो क्या तब भारत उसमें शामिल था? जी हाँ, भारत उसमें शुरू से ही शामिल है। ठीक है, तो जब बना तब 51 देश थे, अब इसमें 193 देश जुड़ चुके हैं और लगभग दुनिया के हर देश इसमें जुड़े हुए हैं। और सबसे आखिरी में जुड़ा था दक्षिणी सूडान, जो 2011 में इससे जुड़ा। ठीक है जी, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो मिलेगा आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। देखो, सभी देश जुड़े हुए हैं और सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, पर क्या हम सभी भाषाओं को थोड़ी आधिकारिक भाषा बना सकते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सिर्फ 6 भाषा को ही आधिकारिक भाषा बना रखा है। तो वो 6 कौन सी हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन जो रूस में बोली जाती है, स्पेन की स्पेनिश, चाइना की चाइनीज़ और अरब में बोले जाने वाली अरबी। तो ये भी पूछा जाता है कि कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 6। आपने ये भी याद रखना है, और अगर याद रख सकते हो तो 6 की 6 भाषाएं आप याद भी रखो, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़ और अरबी। मेन बात आपने याद रखनी है कि हिंदी या भारत की कोई भी भाषा इसमें आधिकारिक भाषा नहीं है। ज़्यादातर आर्मी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है? तो उसका ऑप्शन होता है नहीं, हिंदी नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट। फिर सबसे ज़्यादा बार जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रमुख अंग हैं? देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग तो बहुत हैं, पर अगर बात कर रहे हो प्रमुख अंग की तो प्रमुख अंग हैं 6। ठीक है जी, 6 ही, देखो पीछे 6 ही आधिकारिक भाषाएं थी और 6 ही प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं वो? साधारण महासभा, ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये साधारण महासभा की फ़ोटो है जिसमें 193 मेंबर बैठते हैं। जो देश जुड़े हुए हैं सब देशों से एक एक मेंबर आता है और यहाँ साधारण महासभा में बैठता है। ये फ़ोटो में आप साइड में साधारण महासभा देख सकते हो। फिर दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, यानी कि इसको हम सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं।
जिस सिक्योरिटी काउंसिल का काम है पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना। ठीक है जी। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है साधारण महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बाकी इम्पोर्टेंट तो ये सभी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, जैसे हमने पीछे देखा है सुरक्षा परिषद, ये जो दूसरे नंबर पे है, सुरक्षा परिषद एक प्रमुख अंग है और इसका काम क्या है? काम है दुनिया में शांति बनाए रखना और जो भी दुनिया के देश हैं उनसे जो सबसे मेन जो देश हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और वो क्या करते हैं? सारी दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल हैं 15 सदस्य और उन 15 में से 5 सदस्य हैं स्थायी और 10 सदस्य हैं अस्थायी, यानी कि 5 परमानेंट हैं। 5 जो एक बार 5 बन गए बस वो परमानेंट है, वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। और 10 हैं अस्थायी यानी कि टेम्परेरी, जो हर कुछ टाइम बाद जैसे हर 2 साल बाद वो बदले जाते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं यानी कि टेम्परेरी है उनको हम हर 2 साल बाद बदल देते हैं। तो पूछा जाता है कि 5 जो परमानेंट है जिनको हम नहीं बदल सकते वो कौन से सदस्य हैं? तो उनमें है एक अमेरिका है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है जी। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कितने स्थायी सदस्य हैं या कितने परमानेंट मेंबर हैं। तो 5 हैं और 5 के नाम भी आपको पता होने चाहिए। भारत परमानेंट नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है। भारत अस्थायी में आता है और कई बार मतलब 8 बार लगभग भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है। अभी भी भारत अस्थायी सदस्य है पर ये सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं। ठीक है। 2 साल बाद नए 10 को रख लिया जाता है। ठीक है जी। और जो स्थायी सदस्य होते हैं सिर्फ उनको ही वीटो पावर प्राप्त है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो वीटो पावर है आपने सुना ही होगा, वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ स्थायी सदस्यों के लिए होती है जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। भारत के पास किसी भी तरह की वीटो पावर नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो महासचिव होते हैं, देखो जो हमारा 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक है सचिवालय। तो सचिवालय का जो हेड होता है उसे हम महासचिव बोलते हैं और यही पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है। इसको महासचिव बनते कैसे हैं? इसको हम क्या करते हैं, जो 193 देश हैं वो मिलकर किसी एक व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनाते हैं और ये 5 साल के लिए होता है। जैसे किसी भी देश में हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाते हैं 5 साल के लिए, सेम वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में ही भी महासचिव बनाया जाता है 5 साल के लिए। और उसमें वोट कौन डालते हैं? उसमें वोट डालते हैं वही 193 देश जिन्होंने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना रखा है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम। तो पहले महासचिव का नाम है त्रिगवेली, जो नॉर्वे देश से थे। और अभी जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। तो आपने दोनों याद रखने हैं, पहले वाले का नाम और जो वर्तमान में है। फिलहाल वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल से हैं। ठीक है जी। और जब आपने एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम में जाने से पहले चेक कर लेना है कि वर्तमान में महासचिव कौन है। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर एक प्रमुख अंग और है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो 2 देशों के आपसी झगड़े होते हैं वो इस कोर्ट में चलते हैं। ठीक है जी। तो ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी नीदरलैंड के शहर हेग में। हेग या इसको दी हेग भी बोलते हैं, ये नीदरलैंड में है। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं और 15 जज हर एक अलग अलग देश से होते हैं। ये नहीं है कि किसी एक देश से 2 या 3 जज हों, नहीं, 15 जज हैं और 15 ही अलग अलग कंट्री से आएंगे और हर एक जज को 9 साल के लिए चुना जाता है। तो वर्तमान में भारत की तरफ से भी एक जज यहाँ पे हैं जिनको हम दलवीर भंडारी के नाम से जानते हैं,
और ये जो फोटो आप देख रहे हो ये दलवीर भंडारी जी की ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो यूनाइटेड नेशन से बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई भी सेना नहीं है। ये क्या करते हैं, जो इनके अपने देश हैं 193 सदस्य देश जो उनसे जुड़े हुए हैं, ये बस सेवा के रूप में वहाँ से सैनिक मंगवा लेते हैं और उनको बोलते हैं हम ब्लू हेलमेट। ये जो आप साइड में फ़ोटो देख रहे हो, सैनिकों ने ब्लू हेलमेट, ये यूएन का है, यूनाइटेड नेशन का अपना हेलमेट है, तो ये डाल लेते हैं। ये अलग अलग कंट्री से आते हैं। और इनको भेजा कहाँ जाता है सैनिकों को? इनको सैनिकों को हम भेजते हैं जहाँ किसी देश में हालात कुछ ख़राब हो रहे हों, इलेक्शन वगैरह होने हों, तो यूनाइटेड नेशन खुद अपनी देख रेख में वो इलेक्शन करवाता है। तो ये सैनिक अलग किसी कंट्री से आके उस देश में यूएन की तरफ से रहते हैं और वहाँ पे जो चुनाव वगैरह है वो संपन्न होने के बाद ही वापस आते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्लैग। ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है बीच में, और साइड में जो ये दो पत्ते हैं ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि ये कौन से हैं। तो ये जैतून के पत्ते हैं, जैतून के। और आपने कलर भी याद रखना है, ये स्काई ब्लू कलर है और ये वाइट। तो पूछा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है, वो कौन से दो रंग से बना है? तो वो दो रंग है नीला और सफ़ेद। कब बना था ये झंडा? ये 1947 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के 2 साल बाद बना था। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो ये भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने हिंदी में भाषण दिया था? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जिसमें 193 मेंबर हैं, उसमें भी एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वो 1 साल के लिए चुना जाता है। तो वो पूछते हैं कि पहली महिला कौन है? तो वो भारत से थी, विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला प्रेसिडेंट या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत से थी। ठीक है जी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम हैमरशोल्ड लाइब्रेरी है, ये भी आपने याद रखना है। हैमरशोल्ड इनके दूसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी ऑफिस में ही, तो उसकी याद में उन्होंने लाइब्रेरी का नाम रख दिया था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और है, दुनिया के लगभग सभी देश 193 देश इससे जुड़े हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़े हुए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन 2 देशों को अभी तक देश का दर्जा नहीं दिया। वो अपने आप को देश बोलते हैं पर संयुक्त राष्ट्र संघ अभी उन्हें देश नहीं मानता। आप ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर हम उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर स्टेट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 देश ऑब्जर्वर स्टेटस में आते हैं, एक है होली सी और दूसरा है फिलिस्तीन। ठीक है जी। आपने याद रखना है कितने देश हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है? तो वो हैं 2, एक है होली सी और एक है फिलिस्तीन। ठीक है जी। ये 2 देश खुद को देश तो बोलते हैं पर अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्हें देश की मान्यता नहीं मिली। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव हैमरशोल्ड की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ऑफिस में हो गई थी। ये बात मैंने आपको बता दी है। मतलब कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा उस महासचिव का नाम बताओ जिसकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ऑफिस में हो गई। तो आपने याद रखना है हैमरशोल्ड, और उनके नाम पे लाइब्रेरी भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी तो कोई सेना नहीं है, पर वो दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए दूसरे देशों से सैनिक मंगवाते हैं। तो इसीलिए इसके शांति अभियानों को देखते हुए 1988 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी संयुक्त राष्ट्र संघ को मिला था। ठीक है जी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है न्यास परिषद। हमने पहले भी जहाँ डिस्कस किया था 6 अंग, देखो यहाँ पे 4 नंबर पे है न्यास परिषद। तो ये सस्पेंड कर दिया गया था। इसको सस्पेंड कब किया गया? 1994 में। ये भी पूछ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस प्रमुख अंग को सस्पेंड कर दिया गया था? तो वो था न्यास परिषद। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों से अलावा कुछ और अंग भी हैं जिन्हें हम एजेंसी वगैरह बोल देते हैं। ये क्या है? ये
अलग अलग जो फील्ड है उनमें काम करती हैं और आती है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर ही। ठीक है जी। तो ये कौन कौन सी है, तो इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन हो गया, कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष हो गया, और ऐसे काफ़ी हैं। यूनाइटेड वुमेन्स हो गया, यूनाइटेड इन्वायरमेंट हो गया, जो वातावरण के लिए काम करते हैं। वो सभी एजेंसियां हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां। इसमें हमने सब डिस्कस करनी है कि कब बनी, उसका काम क्या होता है और उनका मुख्यालय कहाँ पे है। मेन आपको क्या याद रखना है कि इनका मुख्यालय कहाँ पे है। जैसे वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक का हम बोल सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी में है। तो ऐसे ऐसे सबका मुख्यालय हमने याद रखना है जो पूछा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद। आपको कैसी लगी, या आपकी कोई और राय हो, या आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हो जो आर्मी में इम्पोर्टेंट है, जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चन देखते हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या हमें आप किसी भी तरह इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो हम उस टॉपिक को लेके वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है जी। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।